अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है वो एफएससी पार्ट 2 के मैथ पर है। इसमें आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है, इनकी पेयरिंग स्कीम क्या है, टाइमिंग डिवीजन क्या होगी, आपने किस तरह विद इन टाइम कंप्लीट करना है, क्योंकि मैथ का पेपर भी जो है काफ़ी बच्चों जो स्लो स्पीड होते हैं या जिन्होंने प्रॉपरली डिवीजन नहीं की होती टाइम की तो उनका कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन में से कुछ स्किप हो जाते हैं। तो आज ये डिस्कस करेंगे और जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें इंशाल्लाह एफएससी पार्ट 2 मैथ के पेपर की प्रेजेंटेशन विद कम्प्लीटली सॉल्व्ड पेपर के साथ होगी, कम्प्लीटली गाइडलाइन दूंगी। सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें पेपर पैटर्न क्या है, सबको पता होता है तकरीबन आजकल प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशली वीडियो है जिनको इतना गाइडलाइन नहीं होती। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यूज आते हैं, 20 एमसीक्यूज होते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको दिया जाएगा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, 13 में से आपने जो है 9 अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, और आपने इन 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करेंगे तो फिर आपको उसका ए और बी दोनों पार्ट अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ए और बी दोनों पार्ट उसके अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह है। ये एमसीक्यूज 20 मार्क्स के होंगे, 20 ही एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है इनके मार्क्स जो है क्योंकि 8 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं तो एक पार्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 16 + 16 + 18 के हिसाब से 50 मार्क्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये क्योंकि आपने जस्ट इनमें से 3 सेलेक्ट करने हैं और हर आगे जो क्वेश्चन है उसके आगे 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरह है। 5 + 5 मार्क्स के होंगे, तो 10, 10, 10 यानी 30 मार्क्स है और ये आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा 100 मार्क्स का। इसके बाद इसकी टाइमिंग डिवीजन देखते हैं। टोटल टाइम जो है आपको 3 आवर्स का होगा और एमसीक्यूज जो सबसे पहले आपके पास आएंगे वो 30 मार्क्स के हैं, वो फिक्स्ड टाइम होगा, उसमें आप उसके अंदर ही आपने एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो है आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया जाएगा, उसके लिए आपके पास रिमेनिंग टाइम रह जाएगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो मैं एक सजेशन दूंगी कि सबसे पहले जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाया करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करना लगे तो आप शुरू में रिलैक्स होते हैं। स्टार्टिंग जब पेपर होती है तो पेपर का स्टार्ट जो होता है तो आप ज़रा रिलैक्स होते हैं और आराम आराम से स्लोली और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर करके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जो है टाइम जो है काफ़ी आप लोग कंज्यूम कर जाते हैं और फिर एंड में जब यानी आधा टाइम गुजर जाता है तो आपके पास काफ़ी पेपर अभी पड़ा होता है, तो आप जो है फिर जो है या क्वेश्चन आप स्किप कर जाते हैं या जल्दी जल्दी अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो इसलिए आप इजीली आराम से पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, उसके लिए जो है आप 1 आवर जो है फिक्स कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपने सबसे पहले अटैम्प्ट करना है और शॉर्ट बाद में। लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप जल्दी से सिलेक्ट कर लें आपने कौन से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद हर जो क्वेश्चन है उसको 30 मिनट्स जो है वो दें। लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट्स ए जो 1 आवर है ना, तो 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स में आप ये कोशिश करें कंप्लीट कर लें। तो ए पार्ट जो है वो भी 10 मिनट्स में अटैम्प्ट करें, बी पार्ट भी 10 मिनट्स में, इस तरह 3, 4 जो है 10 मिनट्स में आप इसे कंप्लीट कर लें। 1 आवर के अंदर अंदर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। जब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो आपके पास लाजमी 1 आवर और 30 मिनट्स होने चाहिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जब अटैम्प्ट करने लगे तो इसके बाद का ख्याल रखें, जब आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करें तो विद इन 30 मिनट्स आप कंप्लीट कर लें। ये ना हो कि आप उस पर ज़्यादा टाइम लगा दें तो बाकी जो क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके रह जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए तो उसको भी आप 30 मिनट्स के अंदर अंदर कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके 9 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन वो वेक्टर्स भी इसमें होता है तो ज़रा वो शॉर्ट होते हैं क्वेश्चन, तो उसको भी 30 मिनट्स के अंदर अंदर कवर कर लें।
तो इस तरह आपका पेपर विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और जो प्रेजेंटेशन मैं बताऊंगी उसको भी आपने साथ साथ देखना है। इसके बाद ज़रा पेयरिंग की तरफ आ जाते हैं कि पेयरिंग क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं MCQs। चैप्टर नंबर 1 जो है लिमिट्स और फंक्शन का, इसमें से 2 MCQs आएंगे। डेरिवेशन यानी जो चैप्टर 2 है डेरिवेटिव्स का, उसमें से 5 MCQs होंगे। इंटीग्रेशन में से 4 MCQs होंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 4 आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से ओनली 1 MCQs होगा। और लीनियर इक्वेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग यानी चैप्टर 5 जो है वो आपका उसमें से 1 आएगा। और कोनिक सेक्शन जो है आपका प्लेन कर्व्स का, वो उसमें से चैप्टर नंबर 6 में से 2 आएंगे। और फैक्टर का चैप्टर है जो लास्ट, उसमें से भी 2 MCQs आएंगे। स्टूडेंट्स ये जो है अभी तक का यही पेपर पैटर्न चल रहा है। 2018 में भी यही पेपर पैटर्न होगा, 19 में भी 20 में भी। जब कोई अमेंडमेंट्स आएगी तो मैं ज़रूर उसको जो है चेंज करके बताऊंगी। फ़िलहाल ही आप इस पैटर्न को फॉलो करें। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 2 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 3 में से 10 और चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 में से 2 आएंगे। और चैप्टर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो चैप्टर 1 में से एक पार्ट आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। चैप्टर 2 में से भी एक पार्ट आएगा। चैप्टर 3 में से 2 आएंगे। चैप्टर 4 में से एक पार्ट आएगा। चैप्टर 5 में से भी एक आएगा। चैप्टर 6 में से 2 पार्ट आएंगे। चैप्टर 7 जो है उसमें से भी 2 पार्ट आएंगे। इसके बाद अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें ये 2 चैप्टर होंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ठीक है, जैसे ऊपर बता चुके हैं। चैप्टर 1 में से 3 होंगे और चैप्टर 2 में से 9। तो माइनर सी चेंजेस हो सकती हैं। एग्जामिनर हो सकता है कि आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बना ले और 10 जो है वो चैप्टर 2 में से बना ले, या 9 और 3 की ही डिवीजन हो। तो क्वेश्चन 2 में सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 होगा। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का है, उसमें इंटीग्रेशन के साथ जो है वो चैप्टर 5 इन्वॉल्व होगा। और चैप्टर 5 के आपको पेपर बता चुके हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 3 जो है में से 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 4 चैप्टर, 6 और 7 चैप्टर होगा। इसके डिवीजन भी बता चुकी हूँ। 13 पार्ट्स आएंगे और आपने उसमें से 9 अटैम्प्ट करने हैं। और बाकी में से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 4 की चॉइस होगी। इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन या एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की तरफ आए तो आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट्स होंगे। और आप जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे आपको उसके दोनों पार्ट अटैम्प्ट करना लाजमी है। उसमें से आप 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर 1 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर 2 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में से होगा और फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेज में से होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद उसका बी पार्ट जो है चैप्टर 4 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका भी फर्स्ट पार्ट जो होगा वो इंटीग्रेशन में से ही होगा। चैप्टर 3 की 6, 7, 8 इन 3 एक्सरसाइजेज में से बनेगा और बी पार्ट चैप्टर 5 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका ए पार्ट जो है चैप्टर 6 जो है वो कोनिक सेक्शन का, उसकी फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज में से बनेगा और बी पार्ट चैप्टर 7 में से होगा और 7 चैप्टर की भी फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर 6 में से होगा और 4, 5, 6 3 एक्सरसाइजेज में से होगा और बी पार्ट जो है चैप्टर 7 की 7.4 और 5 2 एक्सरसाइज में से बनेगा। सो स्टूडेंट्स ये थी इसकी पेयरिंग स्कीम थी और 2018 से ऑनवर्ड अभी तक यही है। और इसके बाद इसकी टाइमिंग डिवीजन भी मैंने आपको बता दी है और ये जो साथ इसकी पेपर पैटर्न है वो भी डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर प्रेजेंटेशन इसकी बताऊंगी, उसको भी गौर से देखिएगा। उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बाकी जो FSC पार्ट 1 है, मैट्रिक है, BSc है, इनकी भी मैथ की मैं प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।